हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि बेसिकली इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 था उसका नया वर्जन है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि ये एक्ट बेसिकली 47 ऑफ 2023, मतलब ये 47th एक्ट है 2023 ईयर का। ठीक है, 2023 में जो भी एक्ट्स आए उसमें से इसका नंबर 47 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है। तो बेसिकली पीएसए की इनैक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023। ठीक है, अब जो एक इनैक्टमेंट देख लिया हम लोगों ने, अब इसकी इन्फोर्समेंट डेट देखते हैं। इनैक्टमेंट डेट बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। इनैक्टमेंट डेट वो होती है जिसमें प्रेसिडेंट ने जिस दिन अपनी एसेंट दी होती है उसको हम लोग बोलेंगे इनैक्टमेंट डेट। तो 25 दिसंबर 2023 जो है वो इनैक्टमेंट डेट है। फिर अब हम लोग देखते हैं इन्फोर्समेंट डेट। तो इन्फोर्समेंट डेट क्या है? इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 को ये जो बीएसए है वो इन्फोर्स हुआ है। ठीक है, अब हम लोगों को एक चीज़ और समझनी है कि जो ये हम लोगों का बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये जो है प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ और साथ में ना कुछ जो चीज़ें हैं वो सब्सटैंटिव नेचर की भी है, इसलिए हम लोग इसको एडजेसेंट जो है लॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रियम्बल पे, क्योंकि किसी भी एक्ट का प्रियम्बल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका प्रियम्बल क्या बोल रहा है? एन एक्ट to consolidate and to provide for general rules and principles of evidence for fair trial। तो ये क्या बोल रहा है? ये एक्ट कंसोलिडेट करता है, मतलब कंसोलिडेट करने का मतलब एक जगह पे लेकर आता है। एंड प्रोवाइड जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। यहाँ पे फेयर ट्रायल कुछ के जो रूल्स होंगे, ठीक है, जो जनरल रूल्स या फिर प्रिंसिपल, इन सब की चीज़ों की बातें कर रहा है। फेयर ट्रायल का मतलब आर्टिकल 21। ऑब्वियसली आर्टिकल 21 हम लोग जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, ये कि आर्टिकल 21 जो है क्या बोलता है कि आर्टिकल 21 बोलता है कि सबको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, मतलब सबकी पर्सनल लिबर्टी और डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, सबकी ये बात करता है। तो ये प्रेम्बल उसी चीज़ को ये कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पार्ट 1 चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी उस पर। ठीक है, जिसमें कि हम लोग डेफिनेशंस क्लॉज देखेंगे और जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ठीक है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, इस एक्ट को हम लोग बोलेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, उसका क्लॉज 2 क्या बोल रहा है? इट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। सबसे पहले तो हम लोग ये पार्ट समझते हैं। इट अप्लाइज, ये अप्लाई करेगा सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग पे, ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन और बिफोर एनी कोर्ट। ठीक है, हमेशा किसी कोर्ट में, मतलब किसी कोर्ट के सामने ही सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग जो होगी उस पर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो इंक्लूड करता है कोर्ट मार्शल को भी। ठीक है, लेकिन किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करता है? बट नॉट टू एफिडेविट्स प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, वो सारे कोर्ट के पास जितने भी ये जो बीएसए है वो सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग पे चलेगी जो कि कोर्ट के सामने होगा। ठीक है, लेकिन ये किस पे नहीं चलेगी? एफिडेविट्स को आप इंक्लूड नहीं करोगे एज ए एविडेंस। ठीक है, और आप आर्बिट्रेटर के पास जो भी प्रोसीडिंग करते हैं उस पर बीएसए एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, अब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है? क्लॉज 3 बोल रहा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint। ठीक है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे में 3 इस पे फुटनोटिंग में लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2024, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। अब हम लोग आते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज पे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लॉज पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 क्लॉज 1। अच्छा, ये चीज़ बहुत बार मिस हो जाती है, हम लोग सोचते हैं 2 क्लॉज ए है और कई बार ये एग्जाम में मिस हो जाता है। ये 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है। ठीक है, तो 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए क्या बोल रहा है
कोर्ट की डेफिनेशन की बात कर रहा है। कोर्ट इंक्लूड करता है किस चीज़ को? ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स। ठीक है, कोर्ट क्या क्या इंक्लूड करेगा? सारे जजेस, ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन। ठीक है, अभी हम लोग एक्सेप्शन वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए हाइड करते हैं। ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। क्या कहना चाह रहा है? अगर हम लोग आर्बिट्रेटर की चीज़ों को साइड कर दे 2 मिनट के लिए, तो ये क्या कहना चाह रहा है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ठीक है, सारे ही वो पर्सन जजेस और मैजिस्ट्रेट जो कि लीगली ऑथराइज हैं एविडेंस लेने को, वो सारे जो है कोर्ट होंगे। ठीक है, ऑल पर्सन से, अच्छा यहाँ पे एक मतलब लगा कि ऑल पर्सन मतलब क्या, कौन है लीगली ऑथराइज? तो कमीशन अपॉइंट होता है। ठीक है, ये हम लोग सीपीसी में भी देखते हैं और ऐसे भी कि कमीशन अपॉइंट होता है। तो कमीशन अपॉइंट होता है, वो जो होता है ऑल पर्सन में इंक्लूड होंगे। तो जो पर्सन लीगली ऑथराइज्ड होंगे ना, वो सारे जो है कोर्ट की डेफिनेशन में फॉल करेंगे। अब हम लोग एक्सेप्शन वाले पार्ट को छोड़े हुए थे, तो एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स। आर्बिट्रेटर को आप कोर्ट नहीं मानोगे, तो उनके सामने कोई भी प्रोसीडिंग होगी तो वो कोर्ट में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग में भी हम लोग देखे थे, मतलब जो हम लोग क्लॉज 2 देखे 1 का, उसमें क्या लिखा था? सारे ही जुडिशियल प्रोसीडिंग एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर के सामने जो भी होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2 क्लॉज बी पे, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पे। ठीक है, 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी क्या बोल रहा है? कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहा है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या होता है? कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम to be conclusive proof of another, the court shall on proof of that one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। ये क्या बोलना चाह रहा है कि कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि एक फैक्ट को आप कंक्लूसिव प्रूफ मानते हो दूसरे फैक्ट का। ठीक है, एक फैक्ट को आप कंक्लूसिव प्रूफ मानते हो दूसरे का, और जब ऐसा होता है तो कोर्ट जो है किसी भी तरीके के एविडेंस को एक्नॉलेज नहीं करेगा, नहीं लेगा उस पर्टिकुलर फैक्ट को डिस्प्रूव करने के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब ये है, अब जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग इसे बीएनएस में हम लोग देखते हैं, आईपीसी में भी था ये चीज़ कि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो अगर कोई भी तरीके की मतलब एक्टिविटी करते हैं, मतलब कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो उसके लिए वो लायबल नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज़ एक कंक्लूसिव प्रूफ है, क्योंकि ये प्रूफ कर रहा है कि अगर 5 साल से कम के बच्चे ने किया है तो आप उसको किसी भी तरीके का प्रूफ देके उसको लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी लॉ में गिवन है। इस प्रूफ को डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। ये फैक्ट लाके कि वो बच्चा तो अरे नहीं, उस बच्चे ने तो ऐसे क्राइम किया, ब्रूटल क्राइम किया, नहीं, आप इस चीज़ को कोर्ट एक्नॉलेज ही नहीं करेगा, कोर्ट इसको एंटरटेन ही नहीं करेगा। तो ये हो गया कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर। ठीक है, तो कंक्लूसिव प्रूफ में कभी भी एविडेंस अलाउ नहीं करता, ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन है। ठीक है, इट मीन्स कि आप कभी भी जो कंक्लूसिव प्रूफ होगा उसको रिबट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 2 क्लॉज सी पे,